हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर, एक बहुत अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है रेनेटस जेंथ प्रो प्रोटीन। जी हाँ, ये एक रेनेटस कंपनी का प्रोटीन है। एक रेनेटस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। जेंथ प्रो प्रोटीन के नाम से ये मार्केट में मिलता है। और आप सभी लोगों के लिए कितना जरूरी है, हर इंसान के लिए कितना जरूरी है, हर बच्चे के लिए कितना जरूरी है, हर हिंदुस्तानी के लिए कितना जरूरी है, आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज उसी के ऊपर पूरी बात खत्म करेंगे। आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि रेनेटस प्रोटीन क्या है, क्यों लेना चाहिए, क्या चीज ऐसी है इसके अंदर जो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हर इंसान के लिए ये बेहतर साबित हो सकती है। वो सारी चर्चा आज आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब। सभी लोग मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और आप सभी लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते जाइएगा। मैं आप सभी लोगों तक इस तरीके के वीडियो पहुंचाता रहूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोटीन के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, अभी पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे होने वाले रोगों के संकेत क्या है, या होने वाले रोग क्या क्या हो सकते हैं, उन सारे चीजों पर हम गौर करेंगे और उनको एक एक करके मैं आप सभी लोगों के बीच में रखूंगा। सबसे पहले तो हम प्रोटीन का महत्व ये जान लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर की एक ताकत होती है। प्रोटीन हमारे जो मसल्स है उनको बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। जो हमारे मसल्स है उनको मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। जो हमारी हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। तो प्रोटीन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा हमारे जो शरीर है उसको बिल्ड करने में, उसका विकास करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसका नाम है प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें बहुत सारी जगहों से मिल जाता है, लेकिन क्या वो प्रोटीन हमारे शरीर को मिल पा रहा है, या वो प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है कि वो हमारे लिए फायदेमंद है, या वो हमें कितना नुकसान कर रहा है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो आज हम उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाला पहला रोग, सबसे पहला रोग, आपकी जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो कमजोर होने लगती है अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं जा रहा। दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो बहुत ही गजब की, जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक खतरनाक बीमारी है, जिसका नाम है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं जाता तो आपके पैरों पर सूजन आने लगती है। आपके पैर सूजकर मोटे होने लगते हैं और आपको लगता है कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई या मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके के संकेत आपके दिमाग में जाते हैं, इस तरीके की बातें आपके दिमाग में जाती है। लेकिन ये एक बीमारी ये भी हो सकती है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही हो, इसलिए आपको वो बीमारी आ गई हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप समय पर इसका टेस्ट करा के आप पता भी लगा सकते हैं कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। उसके बाद में जिस इंसान को प्रोटीन की कमी होती है उसको थकान रहती है, बहुत ज्यादा थका थका महसूस होता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, काम करने के लिए जाता है तो उसमें मन नहीं लगता, अजीब सा मन उसका रहता है, थकावट रहती है। और जो हमारा और कारण है उसका नाम है घाव। यदि किसी इंसान को, ऐसे पेशेंट को अगर कोई चोट लग जाए या उसको कोई घाव हो जाए तो वो घाव जल्दी से भरने का नाम नहीं लेता। वो पेशेंट जो है ना, लगातार दवाइयां खाता है, लगातार इंजेक्शन वगैरह लगाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। लंबे समय तक उसको इसका सामना करना पड़ता है। और प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में? पांचवी प्रॉब्लम है बालों का झड़ना। बाल, आप देखिए बहुत सारे लोगों को आज इसकी समस्या है। बाल कितने झड़ते हैं, हमारी माताएं बहनें इतनी परेशान है आज बाल झड़ने की समस्या से, हमारे भाई इतने परेशान है बाल झड़ने की समस्या से कि वो अलग अलग तरीके के जो है ना तेल लगाते हैं, अलग अलग तरीके के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं मार्केट से, लेकिन कोई बेनिफिट उनको नहीं होता, उनका पैसा भी बर्बाद चला जाता है। लेकिन क्या दोस्तों कभी गौर करें कि और भी कारण इसके हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल झड़ना स्वाभाविक है, आपके बाल कमजोर होना स्वाभाविक है। आपकी त्वचा जो है एकदम रूखी हो जाएगी, आपके जो इम्यूनिटी पावर है वो एकदम कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको जो है ना जल्दी जल्दी कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में आ जाएगी। और बड़ा कारण हमारा इसका क्या है? जो इंसान का जो दिमाग होता है उसका विकास
पूरी तरीके से नहीं हो पाता। ये कोई छोटा बच्चा है, अभी उसके जो दिमाग है उसकी ग्रोथ हो रही है या उसका विकास हो रहा है, तो वो उसको रोक देता है। अगर किसी बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो उसकी हाइट भी रुक सकती है, उसका वेट भी रुक सकता है और उसका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों रुक सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सभी लोग इसके बारे में जरूर एक बार से देखिएगा कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ना जाए तो इतनी सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े आपको अब, या आपके परिवार को या आपके बच्चों को? अगर आप नहीं चाहते कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आए, इस तरीके की चीज़ें आपको ना आए, तो आपको भी कुछ ना कुछ इसके बारे में आज सोचना पड़ेगा। आपको भी आज कुछ ना कुछ इसके बारे में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको भी कहीं ना कहीं से कोई अच्छा प्रोटीन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्रोटीन की बात हम ले लेते हैं। आज दोस्तों देखिए, बहुत सारे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है। हर प्रोटीन अच्छा है, सभी प्रोटीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज हमारा शरीर उतना कह सकते हैं कि उतना शरीर जो हमारा एब्जॉर्ब करने की जो स्थिति है या एब्जॉर्ब करने की जो हमारे शरीर के अंदर ताकत है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है। तो अगर हम मार्केट से जैसे ही हम कोई प्रोटीन लेके आते हैं तो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को उल्टियां लगनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोगों को दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो वो क्यों है? वो प्रोटीन की गलती नहीं है। वो प्रोटीन जो है ना, वो तो अपना काम कर रहा है बॉडी में जाके, हमारी बॉडी के अंदर उतनी ताकत नहीं है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, हमारी बॉडी उसको ले नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर वो चीजें नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें प्रोटीन कोई सा भी हमें नहीं सूट आएगा तो हम ले क्या, हम कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसी का सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा प्रोटीन जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये जेंथ प्रो प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ये रेनेटस वेलनेस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, इसको प्लांट बेस्ड द्वारा बनाया गया है। इसको टोटल जो इसका प्रोसेस है वो आयुर्वेद से है, और इसमें जो जो चीजें डली हुई है वो टोटल आयुर्वेद से है, और इसको जो निकाला गया है वो पौधों से लिया गया है, वो एकदम नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है। अब ये करेगा क्या इंसान की बॉडी में जाके, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जब कोई कह सकते हैं कि किसी प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे शरीर जो है ना उसको मांगता है, खोजता है, लेकिन जब वो नहीं मिल पाता तो हमारे वो जो अंदर की जो सिचुएशन है वो हमें बाहर झलकने लगती है। अब प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन हम ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब ये जो हमारा जेंथ प्रो प्रोटीन है ये एकदम नेचुरल, इसको 5 साल के बच्चे से लेके बुढ़ापे में भी बंदा ले सकता है, और जवान बंदा भी इसको कोई भी ले सकता है। ये किसी को भी किसी तरह का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चूंकि ये कोई मेडिसिन या कोई दवाई तो ये है नहीं, ये एक तरीके का फूड सप्लीमेंट, और फूड सप्लीमेंट भी एकदम नेचुरल है, 100% प्लांट बेस है। आप इसके रिसर्च के बारे में देख सकते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च करके आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। इसको कोई भी बंदा आसानी से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको कोई भी बंदा अपनी बॉडी को पचाने के लिए बहुत आसानी से उसकी बॉडी इसको पचा सकती है, और बहुत आसानी से बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का कोई भी मिश्रण नहीं है, किसी अलग तरीके का या कोई कह सकते हैं कि भयानक केमिकल है या कोई बॉडी को फुलाने वाला, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अगर आप इसका अपने डेली वेज में इस्तेमाल करते हैं तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आपकी मांसपेशियां मजबूत हो सकती है, आपके पैरों पे सूजन आने से आप बच सकते हैं, थकान और उससे बच सकते हैं आप, घाव भरने की जो समस्या है उससे बच सकते हैं आप, बाल झड़ने की जो समस्या है उससे बच सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है उससे बच सकते हैं, जो आपके बच्चों का या आपका मानसिक विकार होना चाहिए, या आपका जो शारीरिक या आपके बच्चों का शारीरिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा तो वो होना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे की यदि हाइट रुक गई है तो अगर आप इसका इस्तेमाल कराते हैं तो आपके बच्चे की हाइट भी निकल सकती है। तो ये सारी चीज़ों का फायदा आपको हो सकता है, वो भी बिना किसी नुकसान के, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी बॉडी को नुकसान पहुंचाए आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसके बारे में पूरी जो नॉलेज होगी, जब जाकर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन आप सभी लोग इस्तेमाल जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, एक बार इस्तेमाल कर देखिएगा। रॉकिंग रेनेटस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।